नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट विमान नगर पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट के संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज का टॉपिक है बायोलॉजिक्स। बायोलॉजिक्स यह एक ट्रीटमेंट है जो कि आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बावेल डिसीज, इस बीमारी में दी जाती है। बायोलॉजिक्स एक इंजेक्शन है जो कि गेम चेंजर है आईबीडी के ट्रीटमेंट के लिए। बायोलॉजिस्ट के वजह से काफी पेशेंट्स की सर्जरियां बच चुकी हैं। नहीं तो पहले जब बायोलॉजिक्स अवेलेबल नहीं थे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिसीज अगर कंट्रोल में नहीं आता था तो उसको सर्जरी ही करनी पड़ती थी। पहले हम जानते हैं कि बायोलॉजिक्स कैसे काम करती है। इन्फ्लामेटरी बावेल डिसीज में हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे ही सेल्स के अगेंस्ट काम करती है और ये इम्यूनिटी हाइपर फंक्शन होने के वजह से हमारे सेल्स को ही वो डैमेज करती है। इस इम्यूनिटी में एक फैक्टर रहता है जिसे टीएनएफ अल्फा कहते हैं, जिसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा कहा जाता है। ये फैक्टर को बायोलॉजिक्स ब्लॉक करते हैं और जिसके वजह से हमारी इम्यून सिस्टम कंट्रोल में आती है, थोड़ा डिसिप्लिन में आती है और हमारे सेल्स को जो डैमेज हो रहा है वो रोक देती है। सो इन नटशेल बायोलॉजिक्स यह एक एंटीबॉडीज है जो कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये इम्यून एक्टिव जिसके अगेंस्ट वो काम करती है और हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल में रखती है। बायोलॉजिक्स के दो मेन टाइप्स है, जिसे इन्फ्लिक्सीमैब कहा जाता है और दूसरा है जिसे अडालिमैब कहा जाता है। इन्फ्लिक्सीमैब यह इंट्राविनस तरीके से दिया जाता है और अडालिमैब यह स्किन के नीचे यानी सबक्यूटेनियस तरीके से दिया जाता है। बायोलॉजिक्स इंजेक्शन हमारी इम्यूनिटी को थोड़े हद तक कम कर देती है। इसके लिए बायोलॉजिक इंजेक्शन देने के पहले कुछ टेस्ट करने होते हैं, जैसे कि कुछ ब्लड टेस्ट है, चेस्ट का एक्सरे करना होता है, प्रायर टीबी तो नहीं हुआ है या लेटेंट टीबी यानी छुपा हुआ टीबी तो शरीर में नहीं है, उसकी जांच की जाती है। इसके अलावा अलग अलग टाइप के वैक्सीन है जो कि पेशेंट्स को दिए जाते हैं ताकि फ्यूचर में कोई इन्फेक्शन ना हो। ये बायोलॉजिक्स इंजेक्शन कुछ हफ्तों के गैप्स में दिए जाते हैं और ये कोर्स इन्फ्लिक्सीमैब के लिए अलग रहता है और अडालिमैब के लिए अलग रहता है। अडालिमैब में हर 15 दिन में इंजेक्शन लगते हैं। इन्फ्लिक्सीमैब में फर्स्ट इंजेक्शन के बाद 2 वीक्स, देन 6 वीक्स एंड देन एवरी 8 वीक्स ऐसे इंजेक्शन लगे जाते हैं। अब हम जानेंगे बायोलॉजिकल इंजेक्शन जिस दिन देना है उस दिन हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बायोलॉजिकल इंजेक्शन देने के दिन हमें साथ में कोई तो फ्रेंड या रिश्तेदार जरूर होना चाहिए। खुद से ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल या क्लिनिक ना जाए। बायोलॉजिक इंजेक्शन के देने के पहले आपके डॉक्टर को जरूर बताएं कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। बायोलॉजिक इंजेक्शन के दिन हाइड्रेशन मतलब पानी का सेवन अच्छे मात्रा में करें, डिहाइड्रेशन ना हो। इन्फ्लिक्सीमैब इंजेक्शन इंट्राविनस थ्रू लगता है, इसलिए आपको एक इंट्राविनस कैनुला लगाया जाता है। इंजेक्शन देने के पहले आपको कुछ प्री मेडिकेशन दिए जाते हैं ताकि इन्फ्लिक्सीमैब के रिएक्शन ना आए, या तो आ भी गए तो वो कम सिविरिटी में आए। इन्फ्लिक्सीमैब इंजेक्शन जनरली 3 to 4 आवर्स स्लोली इन्फ्यूजन में दिया जाता है। आपको एक मल्टीपैरा मॉनिटर जिसमें आपका पल्स, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट ये मॉनिटर किया जाता है और एवरी 30 to 60 मिनट आपको सिस्टर या डॉक्टर चेक करते हैं। अगर आईवी इन्फ्यूजन के वक्त आपको कभी भी चेस्ट टाइटनेस महसूस हो या हेडेक महसूस हो या ब्लरिंग ऑफ विजन महसूस हो या स्किन पे कोई रैश आए तो आपके सिस्टर या डॉक्टर को जरूर बताएं। अडालिमैब इंजेक्शन ये सबक्यूटेनियस यानी स्किन के नीचे दिया जाता है। फर्स्ट इंजेक्शन जनरली हॉस्पिटल में दिया जाता है और उसके बाद एक 15 to 30 मिनट्स ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद अडालिमैब इंजेक्शन आप क्लिनिक बेसिस पे भी ले सकते हैं। बायोलॉजिक्स इंजेक्शन के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये दोनों इंजेक्शन प्रेगनेंसी में सेफ है, तो कोई लेडीज अगर प्रेग्नेंट रहना चाहती है, बायोलॉजिकल इंजेक्शन आर वन ऑफ द सेफ मेडिसिन। दूसरा, इन्फ्लिक्सीमैब इंजेक्शन अगर कोई हार्ट डिसीज का पेशेंट है तो उसमें इन्फ्लिक्सीमैब का डोज हमें एडजस्ट करना पड़ता है। दूसरा, इन्फ्लिक्सीमैब और अडालिमैब एक टाइप की एंटीबॉडीज है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती है। हमारी इम्यून सिस्टम भी बहुत चालाक है, कभी कभी ये एंटीबॉडीज के अगेंस्ट भी हमारी इम्यून सिस्टम एक्ट करती है और बायोलॉजिक्स का इफेक्ट कम कर देती है।
ये बायोलॉजिक्स का इफेक्ट कम ना हो, इसकी इफिशियंसी कम ना हो, इसके लिए बायोलॉजिक्स इंजेक्शन के साथ और एक मेडिसिन दी जाती है जनरली, ताकि ये बायोलॉजिक्स मेडिसिन का फ्यूचर में इफेक्ट कम ना हो। अब हम जानते हैं बायोलॉजिक्स इंजेक्शन से साइड इफेक्ट क्या होते हैं। पहला, इन्फ्यूजन रिएक्शंस, मतलब इन्फ्लिक्सिमैब आईवी जब देते हैं तो रिएक्शंस आ सकते हैं। सेकंड, बायोलॉजिक्स इंजेक्शन से हमारी इम्यूनिटी चेक में रहती है, इसलिए इन्फेक्शन के चांस नॉर्मल पॉपुलेशन से थोड़े बढ़ जाते हैं। तीसरे, बहुत रेयर टाइप के साइड इफेक्ट हो सकते हैं जिसमें हमारी इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट हो सकती है। कभी कभी इसमें ट्यूमर या लिम्फोमा हो सकते हैं, बट उसकी रिस्क लाखों में एक आधे पेशेंट को होती है, इसलिए बायोलॉजिक्स का बेनिफिट उसके रिस्क से काफी ज्यादा मात्रा में है। तो आज हमने देखा बायोलॉजिक्स ये किस प्रकार के दवाइयां हैं, किस प्रकार के इंजेक्शन होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसका कैसे लगाया जाता है और उसके रिस्क क्या होते हैं। थैंक यू।